एक पैगाम जवान के हवाले से सुनने के लिए हमारा जवान तैयार है? दोस्त के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। हमारा जवान 1 साल दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 3 आदमी का अमल आसमान को पहुँचता ही नहीं है। नाफरमान औरत है, नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं। नाफरमान गुलाम है, सर से ऊपर नेकी जाती ही नहीं है। नाफरमान शराबी है, उसकी नेकी आसमान से ऊपर जाती है। 3 चीज़ों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम, खिंजीर की कीमत हराम, मुर्दार की कीमत हराम, शराब की कीमत हराम। मर्द को शराब से 3 नुकसान, जवानी में मरता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है। शराब पीता मर्द है, नुकसान औरत को होता है। 3 नुकसान औरत को उठाना पड़ता है। वो सड़ा हुआ मुंह, बदबूदार मुंह लेकर के आता है, औरत बेचारी उसमें पसीज जाती है, उसी मुंह से वो गाली देता है, मां की अलग, बाप की अलग, इंटरनेशनल गाली देता है, जो उसके दादा ने भी नहीं दिया होगा वो दे रहा है। ये दूसरा नुकसान औरत को, दरवाजा देर से खुला, उसने तलाक दे दी। सितम किसी और का, करम किसी और का, सितम किसी और का। जानते हैं तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। अभी लोग बोल रहे हैं ईयर स्ट्राइक हो रही है और बिल्डिंग की बिल्डिंग जमीन में गिर जाती है और मट्टी का मलबा बन जाती है, लेकिन ईयर स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है आपको पता है? 3 चीजें। गाना, उससे भी ज्यादा खतरनाक जिना, उससे भी ज्यादा खतरनाक शराब, उससे भी ज्यादा खतरनाक। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके आप गिलास में डालिए और उस गिलास में पहले शराब डाल दीजिए। कच्चा अंडा बाद में तोड़ करके डालिए, कल ही देख लीजिएगा वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपके हलक के नीचे जब शराब अतड़ी के अंदर आएगी तो उसका क्या हाल होगा। इससे भी बड़ी एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये बोतल है, ये पानी की बोतल है। एक गोश्त का टुकड़ा पानी की बोतल में डाल दीजिए आप, एक गोश्त का टुकड़ा आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कल ही आप तजर्बा करके देख लीजिए। तो जिस बोतल के अंदर आपने पानी रखा, पानी के अंदर गोश्त का टुकड़ा डाला, उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन के बाद देखिए, रंग नहीं बदलेगा, रंग नहीं छोड़ेगा। और जिसके अंदर शराब थी, आपने गोश्त का टुकड़ा डाला, वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा समाज शराब से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आप बेहतरीन मेज़बान साबित हुए, आपने वाकई मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि बेटे से ज़्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी को ज़्यादा पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा को झूले पर, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये अभी तक बेदार नहीं है, आखिरी पैगाम में भी आप मुकम्मल बेदार नहीं। एक तो हम हाफ पागल हैं और फैसला आप कीजिए कि आप कितने पागल हैं। अगर दोनों पागल हो गए तो रांची के अलावा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेटा अगर पेशाब करे माँ की गोद में तो पाक करने का तरीका और है, बेटी अगर पेशाब करे माँ की गोद में तो पाक करने का तरीका और है। एक ही
माँ बाप की दोनों औलाद, बेटी पेशाब करे तो पाक करना आसान नहीं, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान। क्या कहते हैं इमाम शाफी, इस नुक्ते पर ला रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब बेटी पेशाब करे तो आपको कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ा करके गाड़ना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। इतने झमेले से जब गुजरेंगे तब आपका कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। लेकिन अगर बेटा पेशाब कर दे, दूध पीता, आपकी गोद में अगर पेशाब करे तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मारिए, 2 मुट्ठी पानी मारिए, 3 मुट्ठी पानी मार दीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक होगा। बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। यहां से पालन हक्कानी ने नुक्ता निकाला, जिस तरह बेटा का पेशाब करना पाक करना आसान, उस तरह बेटी का पेशाब पाक करना आसान नहीं। बेटी के पेशाब में ज्यादा मेहनत, बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम में ज्यादा मेहनत। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, 1 नंबर की बेटी होगी। यही बेटी आगे जाकर के 1 नंबर की बीवी होगी, यही बेटी आगे जाकर के 1 नंबर की माँ होगी, यही बेटी आगे जाकर के 1 नंबर की सास होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बेटी को ऐसे कबूल करेंगे जैसे बेटा को कबूल करते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा में जिलेबी और बेटी में कुछ नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। पैगाम ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अभी आप जिंदा हैं। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। ये जलसा कामयाब होगा, आपको 3 वादे पर खड़ा होना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे बार बार मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे बार बार मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे बार बार मुसीबत आएगी। आप छोड़ने की गारंटी लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा तो कभी कभी क्रिकेट देख लेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।